नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के IL-114-300 एयरक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रशिया की तरफ से अभी अपनी इल्यूशन IL-114-300 टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा चुका है। अभी पता चला कि इस एयरक्राफ्ट को अभी विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान डिस्प्ले करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको जनवरी की एंड में हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही रशिया की तरफ से अभी अपनी SJ-100 रीजनल जेट को भी इसी दौरान शोकेस किया जाने वाला है। इसका क्लियर सिग्नल ये है कि मॉस्को की तरफ से भी एक बार फिर से भारत के सिविल और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री करने की कोशिश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां सुखोई और HAL के बीच SJ-100 एयरक्राफ्ट की जॉइंट प्रोडक्शन के लिए पार्टनरशिप पहले से ही फाइनल हो चुका है, वहीं पर ल्यूशन की तरफ से विंग्स इंडिया के दौरान अपनी IL-114-300 एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर को तलाश करने की कोशिश किया जाने वाला है, जिसके बाद इन एयरक्राफ्ट को भारत में लोकल असेंबल और मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इंडियन मार्केट में इनको लॉन्च किया जाने वाला है। इनिशियली इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ इंडियन सिविलियन मार्केट के लिए ही पुश किया जा रहा था, लेकिन अभी रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक स्पेशल मिशन प्लेटफॉर्म के तौर पर भी एग्रेसिवली पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। विंग्स इंडिया के दौरान इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की डेलीगेशन टीम के सामने सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न नियरली वार्निंग एयरक्राफ्ट जैसे रोल के लिए प्रेजेंट करने की कोशिश किया जाने वाला है, जो कि डायरेक्टली हमारे स्पाई एयरक्राफ्ट और एवेक्स प्लेटफॉर्म के लिए अभी कंसीडर किए जा रहे A321 और बोइंग 767 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करने वाला है। इसके अलावा अभी नेवी के लिए भी IL-114-300 एयरक्राफ्ट को मैरीटाइम पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू और कोस्टल सर्विलेंस रोल के लिए ऑफर किया जाने वाला है। इसमें सरफेस सर्च रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और मिशन कंसोल इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो IL-114-300 एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक ऐसा ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है जो कि सिविल एविएशन और मिलिट्री दोनों डोमेन में आगे चल के काम आ सकता है, और साथ ही इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी इसकी फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग स्कोप को क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है। दोस्तों, न्यू स्पेस की तरफ से अभी ऑफिशियली अपने सोलर पावर UAV की नेवल वेरिएंट पर काम शुरू कर दिया गया है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मानी जा रही है। खासकर इंडियन नेवी के लॉन्ग एंड्योरेंस मैरीटाइम सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट के लिए इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी जो ये अर्कस सोलर UAV है, ये हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट होने वाली है, यानी कि हैप्स कैटेगरी का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होने वाला है। इसका मेन फोकस परसिस्टेंट ISR मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन को बहुत ही लंबे समय तक कैरी आउट करने की होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस UAV को 48 घंटे तक कंटिन्यूअसली एयरबॉर्न करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 kg तक की पेलोड को कैरी करने की क्षमता होने वाली है। इस UAV का प्राइमरी रोल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सरफेस वेसल ट्रैकिंग, चोक पॉइंट मॉनिटरिंग, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पर नजर रखने के लिए होने वाली है। हाई एल्टीट्यूड से ऑपरेट करने की वजह से एक ही सॉटी में बहुत ही लार्ज एरिया के ऊपर नजर रखने में सक्षम होने वाला है। पेलोड की बात करें तो 5 kg कैपेसिटी में इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा, लाइट वेट मैरीटाइम सर्वेलेंस सेंसर्स और कम्युनिकेशन रिले जैसे सिस्टम इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। स्पीड से ज्यादा यहाँ पर परसिस्टेंस और रिविजिट रेट को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जा रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट पर अर्का सोलर UAV का डिजाइन बेस्ड होने वाली है। अब समंदर के ऊपर सर्वेलेंस करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या फ्यूल बेस्ड UAV की एक लिमिट होती है, जिसके लिए उनको बार बार रिफ्यूल या फिर लैंड करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट और अवेलेबिलिटी दोनों के ऊपर असर पड़ता है। यहीं पर सोलर पावर अर्का UAV गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये बिना रिफ्यूल किए ही 48 घंटे तक ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, और ये सिर्फ शुरुआत है। इसको आगे चल के और भी इंप्रूव करने की कोशिश किया जाने वाला है। सिर्फ सोलर एनर्जी की मदद से लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन परफॉर्म करने में सिस्टम सक्षम होने वाला है, जो कि इकोनॉमिकली काफी अवेलेबल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर हेलीकॉप्टर प्लान को लेकर है। दोस्तों, इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी DBMRH दोनों के डेवलपमेंट और डिजाइन का जॉइंट केस अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से प्रोग्रेस किया जा रहा है।
एडमिरल त्रिपाठी ने वायु एरोस्पेस रिव्यू के साथ बात करते हुए बताया कि प्रोग्राम अभी प्री एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी स्टेज पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच इंटर सर्विस बातचीत चल रही है और सभी सर्विस के रिक्वायरमेंट को अभी एक एक करके शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अगर रोल की बात करें तो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राइमरीली इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी के लिए एक मॉडर्न शिप बॉर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट में मल्टीपल मिशन परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है। जॉइंट डेवलपमेंट का यहाँ पर एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इसे डिज़ाइन और सिस्टम में कॉमन सिस्टम मौजूद होने वाला है और पहले से ही सभी रिक्वायरमेंट को ट्राई सर्विस के हिसाब से फाइनलाइज किया जाने वाला है, जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट कम होने वाले और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, स्पेयर और लॉजिस्टिक काफ़ी सिंप्लीफाई होने वाली है। कुल मिलाकर इसे ट्राई सर्विस को इकोनॉमिक स्केल में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाली है। अब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की आर्मी, एयरफोर्स, नेवल वेरिएंट के अलावा नेवी की तरफ से अभी अपने लिए इसकी 3 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने का डिमांड किया जा रहा है। ये वेरिएंट्स मैरीटाइम डोमेन के तीनों डायमेंशन को कवर करने वाले हैं, जिसमें सरफेस वॉरफेयर, सब सरफेस वॉरफेयर और एरियल वॉरफेयर भी शामिल होने वाली है। इसे नेवी को अलग अलग शिप क्लास पर एक ही टाइप के हेलीकॉप्टर फैमिली को ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली, यानी कि हमारे फ्यूचर डिस्ट्रॉयर में, फ्रिगेट में और कॉर्बेट में हम एक ही टाइप के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे नेवी का लॉजिस्टिक लोड काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक रशिया की तरफ से लेट मई के आसपास इंडियन एयरफोर्स को S-400 ट्रियम्फ सिस्टम की 4थी स्क्वाड्रन को डिलीवर किया जाने वाला है। ये डिलीवरी भारत और रशिया के 5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होने वाला है, जो 2018 में साइन किया गया था। आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक पर इसका काफ़ी असर पड़ा था, जिसकी वजह से S-400 सिस्टम की डिलीवरी काफ़ी डिले हो चुका है। लेकिन अभी रशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से फाइनली बात कंफर्म किया गया कि रिमेनिंग 2 S-400 यूनिट को भी जल्दी भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। लेट 2025 से रशिया की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। इसकी वजह से सप्लाई चेन अभी काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं और प्रायोरिटी पार्टनर जैसे कि भारत को अभी फास्ट ट्रैक मोड में इन सिस्टम को डिलीवर किया जाने वाला है। अभी तक 3 S-400 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल किए जा चुके हैं, जिनको वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पर डिप्लॉय किया गया। 4थी स्क्वाड्रन के इंडक्शन से भारत की लेड एयर डिफेंस शील्ड और भी ज़्यादा मजबूत बनने वाली है, खास तौर पर सेंसिटिव सेक्टर में जहां परसिस्टेंट सर्वेलेंस और स्टैंड अप स्ट्राइक के थ्रेट बने रहते हैं, वहां पर ये काफ़ी काम आने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रशिया और भारत के बीच अभी अराउंड 280 के आसपास एडिशनल S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल को खरीदने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। ये ऑर्डर इसलिए भी ज़रूरी होने वाला है क्योंकि मई 2025 में हुई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की तरफ से S-400 सिस्टम की कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन साथ ही में इस दौरान ये भी पता चला था कि लंबे समय तक चलने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में S-400 सिस्टम हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाले, जो कि इंडियन एयरफोर्स को एयर सिक्योरिटी मेंटेन करने में मदद करने वाले। लेकिन इसके लिए हमें एक स्टेडी इंटरसेप्टर मिसाइल की सप्लाई की भी जरूरत पड़ने वाली। इसी वजह से अभी एडिशनल मिसाइल को स्टॉक में रखने का फैसला किया जा रहा है और इसीलिए एडिशनल मिसाइल को खरीदने के लिए रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।